बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 अनोखा विमान। चार्व शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मारा था। इस पर साल्व ने प्रण किया, मैं अपने मित्र की मृत्यु का बदला लूंगा। दान पाने के लिए साल्व ने शिव जी की आराधना पूजा की, तपस्या, भोजन और जल त्याग दिया। समय ध्यान करता रहता। शाल के संकल्प से शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने शाल को दर्शन दिए। शाल ने इच्छा प्रकट की, मुझे एक अनोखा विमान दीजिए जिसे देवता असुर मनुष्य कोई भी ना तोड़ सके। जहाँ इच्छा हो वहां चला जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। शिव जी ने एक विमान बनाया और शाल को दे दिया। विमान दूसरों को दिखाई नहीं देता था। शाल ने विमान में बैठकर द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। शाल की सेना ने चारों ओर से नगर को घेर लिया। शाल आकाश से बाणों की वर्षा करने लगा। तेज हवा चलने लगी। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। द्वारिका के लोग घबरा गए। तब प्रद्युम्न रथ पर सवार होकर आए। उनके हाथ सेना भी थी। उनके साथ सेना भी थी। साल्व और प्रद्युम्न के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विमान में बैठकर युद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण उन दिनों युधिष्ठिर से मिलने इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। उन्हें साल्व के आक्रमण की सूचना मिली तो वे द्वारिका लौट आए और साल से लड़ने जा पहुंचे। हाल युद्ध में श्री कृष्ण के सामने नहीं टिक सकता था। उसने युद्ध भूमि में माया से एक आदमी को याद किया। उसकी आकृति श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जैसे थी। उसने कहा, श्री कृष्ण तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में है। फिर उसने उस मायावी मानव को मार डाला। श्री कृष्ण इस मायावी रहस्य को समझ गए। उन्होंने गदा के प्रहार से साल्व के विमान को तोड़ डाला और समुद्र में गिर पड़ा। गिरते विमान से साल्व धरती पर कूद गया। उसके हाथ में गदा थी। वह गदा को घुमाता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी गलत कार्यों में कि हमेशा अंत में विजय सच्चाई की और अच्छाई की होती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी की विजय हुई और सांझ का अंत हुआ। मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छी समझ आया होगा। धन्यवाद।